बदल दो, बदल दो, हत्यारे को फांसी दो, गोंड समाज के लोग इस समय वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। गोंड समाज के लोगों का कहना है कि गोंड समाज के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनकी बात न तो थाने पर सुनी जा रही है, न तहसील में सुनी जा रही है। वशिष्ठ नारायण गोंड 58 वर्ष के थे और उनको बेदखल कर दिया गया था। सरकारी ज़मीन पर उन्होंने अवैध कब्जा किया था। इस मामले में एसडीएम कोर्ट से जब उनको बेदखली का आदेश दिया गया, उसके बाद वो तहसील परिसर में ही उन्होंने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बीते 3 दिनों में गोंड समाज के लोगों ने इस मसले को लेकर हर उस जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जहां जहां किया जा सकता था और आज वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इस मामले में आप लोगों का पक्ष क्या है? हम लोग का पक्ष है, यदि वशिष्ठ नारायण गोंड गलत है अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया गया होता। वो तो गुजर गए हैं बेचारे। उचित उनके परिवार के ऊपर उचित कार्रवाई किया गया होता। यदि गलत वो नहीं है, इसलिए गलत नहीं है, पूरा गांव आबादी जमीन में बसा हुआ है, केवल वशिष्ठ नारायण गोंड आबादी पे जमीन में नहीं बसी हुई है। तो पूरे गांव को खाली करवाना चाहिए था ना, कि केवल वशिष्ठ नारायण गोंड को खाली करवाना चाहिए था, सबको खाली करवाना चाहिए था। लेकिन उनको साथ इतना प्रताड़ना किया गया क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं, आदिवासी परिवार के हैं, कि यह कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। मजबूरी में आकर के जो है कई बार एसडीएम तहसीलदार के यहाँ गुहार लगाए कि साहब हमको भी आवंटन की जाए, ज़मीन जैसे सबको की जाती है। आज मैं बता दूं, जोगापुर गांव में बहुत सारे परिवारों को ज़मीन आवंटन की गई है, लेकिन गोंड समाज को ज़मीन आवंटन नहीं की गई। क्यों नहीं की गई भाई? यह धरती जब जोगापुर में जन्म लेने वाले परिवार गोंड परिवार है तो उनको क्यों नहीं की जा रही है? तो सरकार का तो पक्ष ये है कि आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा। तहसील में, कलेक्ट्रेट में, थानों पर ये विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आदिवासी समाज के लोगों के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ आप व्यवहार करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि संवेदनशील हैं आप, तो वशिष्ठ नारायण गोंड को उचित न्याय दे और दोषी एसडीएम रायत लाभ, तहसीलदार रायत लाभ, यदि दोषी हैं उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, यदि दोषी हैं उनको सजा दी जाए। क्या कहेंगे आप? अब कहेंगे क्या, हत्या तो हुई है, एक तरह का मानसिक दबाव बना के हत्या हुई है। तो वो तो आत्महत्या थी। वो आत्महत्या थी कि वो उनको मानसिक दबाव बना के हत्या करवाई गई इस तरह से। वहाँ के जो प्रधान है, वो प्रधान कुछ लोगों को, जो वहाँ के कुछ लोगों के दबाव में उनके खिलाफ एसडीएम साहब के 22B का मुकदमा कराया, जिसके वजह में 4,32,000 का उनको दंड लगाए। और ये तो मानसिक दबाव ही है ना, जुर्माना लगा था 4,32,000 का। वही जुर्माना के लगने के बाद उनकी मानसिक दबाव बना और वो आज ही जाकर का नाम हो एसडीएम न्यायालय में अपना आत्मदाह करें। आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा? आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। मिला कब? उम्भा जैसे कांड, आप सोनभद्र की उम्भा जैसे कांड देखे होंगे कि 11 लोगों की मौत के बाद कुंभा में 28 लोगों के बाद मौत होने के बाद कुंभा में उन आदिवासियों को ज़मीन मिला। उसी तर्ज पे आज अगर जैसे वशिष्ठ नारायण जी ने आत्मदाह किया है, उसी दर्ज पे आज इनको भी ज़मीन आवंटित किया जाए और उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। मैं तो ये चाहूँगा सरकार से, अगर उचित हो तो उनके परिवार में एक नौकरी भी दिया जाए। आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा कि नहीं हो रहा? अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि आदिवासी अपना जो हक अधिकार मांग रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। जब भी मांग रहे मिलने, किसी को प्रमाण पत्र चाहिए तो उसको नहीं मिल रहा है। अब उसको साबित किया जाए कि किस तरह साबित किया जाए कि गुण है वो, तो नहीं मिल रहा न्याय। हाँ, तो ये देखिए, एक मामला तो हमने दिखाया वशिष्ठ नारायण गोंड
जो भी इस दुनिया में नहीं है उससे जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा, कुणाल गोंड नाम के एक युवक ने 1 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई थी और उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हैं। क्यों आप लोग कुणाल गोंड से संबंधित मामला लेकर आई हैं? आ जाइए इधर। क्या है मामला भैया? मामला वो चाची बताएंगे। और लेकर जाते हैं। क्या मामला है आप बताइए। मामला यही है सर कि वो मैं उनकी चाची हूँ, कुणाल की चाची हूँ। उनको सब आए लड़के 2 दोस्त आए, हमको लिया कर गए कि चलो घूमने चलो, मेला देखने चलो। वहाँ लेकर गए थे वो सब बर्थडे। अब कहाँ लेकर गए कहाँ नहीं लेकर गए वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन आए जब फोन किया गया घर से तो वो फोन नहीं, बच्चा हमारे घर का फोन उठाया, फिर उसके बाद नहीं उठा फोन, उसका स्विच ऑफ हो गया। तो थाने पर गई आप लोग? हाँ, थाने पर हम लोग गए थे। हम लोगों को थाने पुलिस वाले सवेरे फ़ोन किया 31 तारीख को, तो हम लोग गए, लेकिन वहाँ मट्टी नहीं था। हम लोगों के जाने के पहले ही हाँ, तो उस मट्टी भगा देना सब। कौन भगा दिया? दरोगा भगा दिले। अच्छा, क्यों? कह के जाओ तुम लोग घर लाश जाएगा। अच्छा, हाँ, लाश से लोगों से भेंट नहीं हुई रोड पर, रोड से बाहर चीज घर भेज दिया, कोई देखा नहीं लाश को। पैसा घूस खाए थे, हमारा केस दबा दिया था। आपका केस दबा दिया? हाँ, हमारा केस रुपया लेके दबा दिया कौन सा था। थाने की बात है? हाँ, चोलापुर। अच्छा। चोलापुर। हाँ, हमारा बच्चा जो है कि मार करके झूठ बोल रहे हैं कि इसकी दंड हो गई है। हाँ हाँ जी हाँ। तो ये तमाम लोग हैं, कुणाल गोंड से जुड़ा हुआ मसला है। तो आप लोग बड़े अधिकारियों से मुलाकात की कि नहीं? सर चोलापुर थाने पर गए थे। तो चोलापुर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम लोग को हमारे बच्चे की मट्टी को हमको देखने भी नहीं दिए, वहाँ पहुँचे भी नहीं, मट्टी पोस्टमार्टम करके भेज दिया गया। हमको जब पुलिस वाले बुलाए तो हमको देखने क्यों नहीं दिए, मेरे बच्चे के लाश क्यों भेज दिए? तो उनका दाह संस्कार आप ही लोग किए? नहीं, हम ही लोग कौन करेगा सर? हाँ, देखने नहीं दिए? नहीं, सीधे पोस्टमार्टम करा के सौंप दिए? हाँ, सब दिए। तो आप लोगों को किस पे शक है? शक जिस पे जो ले गया है। हाँ, यकीन है? हाँ, 3 है। शक नहीं, पूरा यकीन के साथ वो लोग मारे हैं। हमारे बच्चों को मार के कहीं से ला के वहाँ सुला दें और एक्सीडेंट का रूप बना रहे हैं। तो पुलिस क्यों नहीं सुन रही है? पुलिस ने पैसा लेके हिला हवाली कर रही है, पुलिस अपनी तरीके से मनमानी कर रही है। हम लोग छोटे बिरादर है इसलिए नहीं पुलिस सुन रही है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग छोटे जात के हैं, छोटे बिरादरी के, पैसे नहीं, हम लोग गरीब हैं, इसलिए कोई इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं रही हुई। हाँ, हम जाति के गोंड हैं, हम लोग को इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन सरकार तो गोंड समाज के लोगों के लिए संवेदनशील है। संवेदनशील रहती तो अगर ये हत्या नहीं होती। अगर हम लोग एप्लीकेशन जो दिए वो एसएचओ ने लिया नहीं, हम वो एप्लीकेशन ही नहीं लिया। और हम लोग की मांग यही है कि जो व्यक्ति हमारे भतीजों को मारे हैं उनको सजा होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए और दोबारा ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए इस सरकार में। और पुलिस जो हिला हवाली करे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार में जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, दरोगा है, एसओ हैं, जो सीओ हैं, सब अपनी तरफ से मनमानी कर रहे हैं चोलापुर के। तो ये देखिए, फांसी दो की मांग लेकर लोग पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी इस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। उन्हीं की अगुवाई में गोंड समाज के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और रिबू श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। रिबू जी, ये जो लगातार गोंड समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो वशिष्ठ नारायण गोंड का मामला हो, चाहे कुणाल गोंड का मामला हो, अब समाजवादी पार्टी इनको लेकर कलेक्ट्रेट पहुँची है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी को ये मामला तभी पता चल गया था जब उस बच्चे की लाश मिली थी और वहाँ हर गांव में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, लोगों ने बताया। जब वो बच्चा अपने घर से मनाने गया था जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ, तब ये उम्मीद थी कि मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले भी उनके परिवार वालों ने थाने पर जाके कहा था कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। 2 दिन बाद उस बच्चे की लाश मिलती है, तब जाकर के बच्चे जो थाने पे जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज जो तेवर गांव से लेकर के, बच्चा तेवर गांव का है और सिंधोरा चौराहे तक उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलती है, बाइक से वो आ रहा है। लेकिन उसके बाद जिस बच्चे के साथ वो केक काटने गया था, जब कार के बोनट पे केक काटने का सीन दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में, तब वो बच्चा नहीं हो रहा है, वो गोंड बच्चा जो है। इसका मतलब वो बच्चा कहाँ गया, इसकी खोज कौन करेगा? और प्रशासन से जब माँ बाप बार जब तहरीर देने जाते हैं तो जो उनकी तहरीर पे जो लिखा पढ़ी सरकार प्रशासन के लोग करते हैं, वो उसकी तहरीर बदल दी जाती है। मतलब जो बाप अपने बेटे के लिए जो मजलूम बना के जाता है, लिख करके अपनी शिकायत करता है, वो शिकायत का सारा मजलूम बदल दिया जाता है। और बाद में ये कहा भाजपा के जो वहाँ के विधायक हैं, उनके शय पर, उनके दबाव में, प्रशासन के दबाव में उस बच्चे के बाप की तहरीर तक नहीं लिखी जाती है।
ये भाजपा की सरकार किसी बच्चे की हत्या होने पे उसके बच्चे की जान वापस नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उस बच्चे के माँ बाप को न्याय देने के लिए एक तहरीर तो उनके कहने पे लिख सकती है, लेकिन फर्स्ट FIR तक नहीं लिखा जा रहा है। ये कितनी बड़ी संवेदनहीनता इस सरकार की है। उसकी माँ, उसकी बहन, हम लोग जब उसके घर पहुंचे तो रो रो के उन सबका बुरा हाल था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे अक्सर जन्मदिन मनाने के लिए कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पे जाया करते हैं, लेकिन अगर उसके बीच में उसकी हत्या हो गई तो किसी के भी साथ ये हो सकता है। सरकार कम से कम FIR तो लिखे, ये भी नहीं करेगी तो ये सरकार की मंशा पता चलती है कि प्रशासन के दबाव में गरीब आदमी की जान की कीमत सरकार के पास नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की बातें समझती है। तो स्थानीय विधायक के ऊपर भी आप लोग का आरोप है? बिल्कुल, उन्हीं के विधायक के शय पर ये सारे वो जो वहाँ विधायक जो लोकल विधायक है वहाँ के, उन्हीं के विधायक के शय पर ये काम हो रहा है। वो वहाँ के नाम लेने में संकोच क्यों? संकोच रहेगा? आप खोजी पत्रकार हैं और आप लोगों को तो मैं बराबर धन्यवाद देती हूँ कि आप हम जैसे लोगों के मुद्दे उठाते हैं, वरना इसी बनारस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक मौर्य बच्चा अभी थोड़े दिन पहले मर गया, एक राजेश सोनकर की हत्या हो गई, यही पटेल की हत्या हुई थी, एक सहसाराम की लड़की आगे पढ़ रही थी, प्रधानमंत्री के कार्यालय के बगल में उसकी हत्या हो गई। लगातार यहाँ हत्याएं हो रही हैं। अगर आप जैसे लोग ना हो तो इस आम जनता को पता ही ना चले कि मोदी की सरकार में हो क्या रहा है इस प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में। तो ये भाजपा के दबाव में आज 15-16 दिन बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है प्रशासन कार्रवाई करे, ना करने के बाद एकदम हद हो गई। जब माँ बाप परेशान हुए तो हम लोग यहाँ पर अपना ज्ञापन देने आए। चलिए, तो सीधे तौर पर स्थानीय विधायक पर आरोप लग रहा है कि स्थानीय विधायक ने हस्तक्षेप करके थाने को प्रभावित किया और थाना मामले को सुना नहीं। महीने भर हो गए, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। दूसरी तरफ वशिष्ठ नारायण गोंड, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था, उस मामले को लेकर भी गोंड समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना मांग पत्र उन्होंने प्रशासन को दिया। तो गोंड समाज के लोग आज दो मामले को लेकर वाराणसी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किए। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH